वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज एक छोटा सा शॉर्ट पढ़ते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक का, और इससे आपके स्टेट के 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है एपिडर्मल स्किल। एपिडर्मल स्किल्स क्या होते हैं? ऐसे कॉर्निफाइड स्ट्रक्चर होते हैं। कॉर्निफाइड का मतलब क्या होता है? ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कैरेटिन से बने होते हैं, कैरेटिनाइज स्ट्रक्चर होते हैं जो एपिडर्मल लेयर की प्रोलिफरेशन से बनते हैं, मतलब स्किन की प्रोलिफरेशन से। वो डर्मल स्किल से डिफर करते हैं। कैसे? कि जो डर्मल स्किल्स है वो डर्मिस से ऑरिजिनेट होते हैं। डर्मिस लेयर क्या होती है? हमारी मीजोडर्मल लेयर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि एपिडर्मल स्केल का जो ओरिजिन है वो एपिडर्मिस है, और डर्मल स्केल का जो ओरिजिन है वो है डर्मिस, लाइक मीजोडर्मल। ओके, देन वी हैव कंपोजिशन। एपिडर्मल स्केल हैव अ कंपोजिशन ऑफ केराटिन, और डर्मल स्केल्स की कंपोजिशन क्या होती है? बोन, डेंटाइन, इनेमल। देन वी हैव एग्जाम्पल्स। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि एपिडर्मल स्केल के एग्जाम्पल होते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। मैमल्स में सिर्फ मैनिस में प्रेजेंट होते हैं और कहीं प्रेजेंट नहीं होते हैं। डर्मल स्केल्स फिशेस में प्रेजेंट होते हैं। इसका मैं अलग से लेक्चर लेकर आऊंगी जिसमें हम प्लेकॉइड स्केल, गेनोइड स्केल, साइक्लोइड स्केल, टिनोइड स्केल पढ़ते हैं। फंक्शन क्या है? ये प्रोटेक्ट करते हैं डेसिकेशन से, लोकोमोशन से, और ये भी प्रोटेक्शन का ही फंक्शन करते हैं। आर्मर मतलब एक तरीके से कवच का काम करते हैं, और स्ट्रीम लाइनिंग बॉडी मतलब उनको उनको मूव करने में हेल्प करते हैं ये लोग वाटर के अंदर। अब इसका करेक्टरिस्टिक वही है कि इसका ओरिजिन है एपिडर्मिस। कंपोजिशन याद रखना बीटा कैरेटिन। अगर आपसे पूछ ले अल्फा, गामा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ बीटा कैरेटिन होगा। ये हार्ड कैरेटिन स्ट्रक्चर होते हैं। कॉर्निफाइड, प्रोटेक्टिव नेचर होती है। प्रिवेंट डेसिकेशन, रिड्यूस वाटर लॉस, प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन। अब अकरेंस कहाँ का है ये आपका इंपॉर्टेंट है। रेप्टाइल्स में ये स्नेक्स में प्रेजेंट होते हैं, लिजर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, क्रोकोडाइल में प्रेजेंट होते हैं, टर्टल्स में प्रेजेंट होते हैं। एंटायर बॉडी कवर होती है एपिडर्मल स्केल से। स्नेक्स में ये ओवरलैप करते हैं स्केल्स और एड इन लोकोमोशन करते हैं। एक्डाइसिस में हेल्प करते हैं। शेडिंग ऑफ स्केल्स एंड स्किन अकर इन स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। बर्ड्स में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? उनके लेग्स पे और फीट्स पे। और ये किसके होमोलोगस होते हैं? रेप्टाइलियन स्केल्स के, जो सपोर्ट करते हैं रेप्टाइलियन एंसेस्ट्री को। मैमल्स में ये सिर्फ पेंगोलिन्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि मैनिस है, या फिर टेल स्केल्स में प्रेजेंट होते हैं रोडेट्स और ओपोजम्स में। क्वेश्चन था स्कॉलिडॉन तो तुम पहले ही हटा देना, उनमें जो है वो डर्मल स्केल प्रेजेंट होते हैं। रैबिट में प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ मैनिस में प्रेजेंट होते हैं, या रैट्स, माइस में प्रेजेंट होते हैं। तो वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? बर्ड्स में। इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि रेप्टिलियन करेक्टर क्या है कि एपिडर्मल स्केल इन रेप्टाइल एंड बर्ड्स प्रूव करते हैं कि जो एमनियोट्स हैं वो बेटर अडेप्ट करते हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए, और बर्ड रिटेन स्केल क्या करते हैं कि ये एंसेस्ट्रल फीचर है। दैट्स ऑल।